हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #साक्षी। आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी का टॉपिक हम करेंगे। इस टॉपिक से नीट में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना है इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इनफर्टिलिटी को हिंदी में बांझ बोलते हैं, जिसके मतलब बच्चे नहीं होते। एंड अगर इसकी डेफिनेशन क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो मीन्स ये होता है कि ये एक डिसीज होता है ऑफ द मेल एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइंड बाय अ फेलियर टू अचीव अ प्रेगनेंसी आफ्टर 12 months और मोर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स. Okay, guys, so now see, a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे तो अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं बात करेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. Cohabitation का मतलब होता है to live in a sexual relationship. Okay? The reason for this could be many physical congenital diseases, drugs, immunological, or even physiological. In India, often the female is blamed for the couple being childless. इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है कपल चाइल्डलेस होने के लिए. बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम लाई नहीं करती, मेल पार्टनर में लाई करती है. बिकॉज सी, female partner contains XX type of chromosome, but the male partner contains XY type of chromosomes. So see, if we will give XX from the both, so take XX as the girl one. Now see, XY is the boy. See, if female produce XX every time, but male produce XY type of chromosome, so the problem lies to the male partner. Okay, specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो होते हैं, जैसे वो डायग्नोसिस में करेक्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और मतलब ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स को कपल्स में देखते हैं. सो नाउ सी, हाउएवर वेयर सच corrections are not possible, the couples could be assisted to have children though certain special techniques commonly known as assisted reproductive technology. ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके दौरान हम असिस्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन को. ओके, सो नाउ सी, इस टेक्निक में हम कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन द बॉडी. सी, IVF में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशन होएगा लेकिन कहाँ पर, आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन द बॉडी. सिमिलर कंडीशन के साथ होएगा, जैसी बॉडी की कंडीशन होती है उसी कंडीशन में होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा. फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा. ET, embryo transfer, is one of the such method. In this method popularly known as test tube baby program. ये एक मेथड है और इस मेथड में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और पॉपुलरली इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला जाता है. नाउ सी, ova from the wife, ova
from the wife, donor female, okay, and sperm from the husband, donor male, are collected and are included to form zygote under stimulated condition in the laboratory. So now see, IVF in vitro fertilization. IVF in vitro fertilization में क्या हो रहा है? Ova from the wife donor will take ova. Okay, wife donor will take the ova from the wife donor and the sperm from the male donor, female and male donor. Okay, and now just for the fertilization outside the body and forms zygote. Now see, the zygote or early embryo. The zygote or early embryo with up to 8 blastomers. Up to 8 blastomers could then be transferred into the fallopian tube. जब बाहर लेबोरेटरी में आउटसाइड द बॉडी हम किसी भी एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम जाइगोट बना रहे हैं, ओवम हम फीमेल पार्टनर से ले रहे हैं, स्पर्म हम मेल पार्टनर से ले रहे हैं और उसको बॉडी से बाहर इन द लेबोरेटरी हम उसको अगर जाइगोट बना रहे हैं, तो एम्ब्रियो को जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमर्स बन जाता है तब उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? इनटू द फैलोपियन ट्यूब. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जिफ्ट. जिफ्ट मीन्स जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको केयरफुली देखना. जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र कब होता है? जब 8 ब्लास्टोमर्स बन जाते हैं. अर्ली एम्ब्रियो होता है, 8 ब्लास्टोमर्स हो जाते हैं, तब हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिफ्ट. एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस. जब 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा जाइगोट हो जाता है तो उसको हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, embryo formed by in vivo fertilization. Embryo formed by in vivo fertilization. Fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. ये पूरा एक प्रोसेस था. This is the one process. This one is the full process of in vitro fertilization. In vitro fertilization, this is the full process of this. This one is the full process. Okay, now see, the next process is transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube. Transfer of ovum collected from the donor into the fallopian tube. ZIFT is gamete intrafallopian transfer. GIFT is gamete intrafallopian transfer. gamete का ट्रांसफ़र हो रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर. ये कैसे हो रहा है? देखो, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन. इसका मतलब है एक फीमेल, देयर इज द वन फीमेल एंड हियर इज द अनदर फीमेल. दिस फीमेल ट्रांसफर इट्स गैमेट to the another lady. This female is donor. Okay, this female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. लेकिन देखो, जो ये फीमेल है ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन वो सुटेबल इन्वायरमेंट उसको दे सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट एज अनदर मेथड टू अटेम्प्टेड. Okay, now see, intracytoplasmic sperm injection. This is the next another one. This one is another technique. Intracytoplasmic sperm injection.
See, is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. देखो, specialized produce to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases, either due to inability of male partners to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculation, could be corrected by artificial insemination. See, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करवाई जाती है? जब, देखो, इनफर्टिलिटी केसेस में either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to a very low sperm count in the ejaculates, could be corrected by artificial insemination technique. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. ओके, सी, दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑप्शंस बहुत सारे हैं. जैसे अभी अभी हमने देखा, एक तो ये था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, स्पर्म इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, IVF, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. नाउ सी, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentations. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people. Emotionally, religious, and social factors are also deterrents in the adoption of these methods, since the ultimate aim of these procedures is to have children. In India, we have so many orphans and destitute children who would probably not survive till maturity unless then taken care of. Our laws permits legal adoption and it is as yet one of the best method for couples looking for parenthood. So guys, do this topic carefully and this chapter too. Thank you for watching my video and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.